शांति। मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि अब मैं परम धाम से क्यों आया हूँ, इस समय परमात्मा सृष्टि पर क्यों आए हैं, क्योंकि बाबा अपनी मत देने हैं। सब दुनिया में देखो, आप भी अपने बच्चों को मत देते होंगे। आप भी अपने बच्चों को मत देते होंगे ना, मतलब समझ। जीवन जीने के लिए जैसे माँ बाप बच्चों को मत देते हैं, अगर आपकी मत को बच्चे ठीक रीति से नहीं सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, तो वो अपनी मत पे चलेंगे या किसी और की मत पे चलेंगे। एक मन मत होती है, एक पर मत होती है, जन्म मत होती है। हर एक जन्म मत मतलब हर अपने माँ बाप वगैरह सब जो देते हैं संतान। पर मत मतलब दूसरों की बुरी मत पे चलना। मन मत मतलब खुद की मन के हिसाब से चलना। पर हम देखें कि भले आप किसी के पेरेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ हम माँ बाप क्या करते हैं, सिर्फ उनको यही तो राह दिखा सकते हैं ना कि जीवन में कैसे अच्छे से पढ़ाई करें, उससे कमाई करेंगे, फिर कमाई के बाद पैसा होगा तो शरीर निर्वाह कैसे होगा वो करें। अगर बच्चे में बुरे स्वभाव संस्कार है तो वो उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन अगर बच्चे की आत्मा में शक्ति नहीं हो समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप कुछ कर सकते हो? तो ऐसे ही दुनिया में अब मत देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस मत को जीवन में कैसे धारण करके चले। आज कोई खून करता है, चोरी चोर कर रहा है, लोग उनको इतना समझा रहे हैं चोरी नहीं करो, खून नहीं करो। लोगों को आतंकवादी क्या करते हैं, खुद भी मरो और को भी मारो। तो है दुनिया में उनको समझाने वाले तो बहुत है, पर वो समझ भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस बात को समझ सके। उनका मन उसी तरीके से, मन बुद्धि उसी तरीके से सेट बन गया, मतलब उनके ऐसे संस्कार बन गए। उन्होंने लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति इतनी नफरत उनके मन में भर गई है कि कोई नहीं निकाल सकता सिवाय एक परमात्मा। तो आज दुनिया में मत देने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मा में वो शक्ति कैसे आए कि वो सही चीज को समझ के धारण करके चले, वो परमात्मा देता। आज देखो, आपके पास ही लोग आपको व्हाट्सएप पे क्या ऐसे कार्ड्स वगैरह, जिसको हम कोटेशन बोलते हैं, स्लोगन्स बोलते हैं, दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग स्लोगन भेजते हैं। लोगों को पढ़ के बड़ी खुशी होती है और इच्छा भी होती है कि हाँ ऐसा बन जाए हम। पर कर्म क्षेत्र में आकर अगर वो ऐसा करने लग गए तो लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, वो तो ऐसे स्लोगन्स वगैरह ना सिर्फ दीवारों पे, फोन पे अच्छे लगते हैं, कर्मों में लाएंगे तो लोग हमें खा जाएंगे। पर बाबा कहते हैं, और कई लोग धारण कर भी नहीं सकते क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है ना, करना चाहते हुए भी कर नहीं सकते हैं। इतनी शक्ति हो कि मैं इसको, ये जो स्लोगन आज मेरे पास आया है, या आप सत्संग में भी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते भी हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं। गीता वगैरह शास्त्रों में सबसे ऐसे कुछ लिखा है, आटे में नमक मिसल, ऐसी बहुत अच्छी बातें भी लिखी हैं। जैसे आटे में नमक डालते हैं, ऐसे थोड़ी सी अच्छी बातें हैं, लेकिन उनको जीवन में धारण करने की शक्ति नहीं है। गीता में लिखा है काम और शत्रु है। लोग गीता तो सब मानते हैं, सब धर्म वाले गीता को जरूर रेफर करते हैं, लेकिन गीता हमारी, हम भी उनको मान के चल रहे हैं, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। हालांकि गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, निराकार परमात्मा।
परमात्मा ने सुनाई है, वो भी सभी आत्माओं के लिए सुनाई है। इसलिए गीता में कई बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन लोग जीवन में धारण करके नहीं चल सकते, शक्ति नहीं है। गीता में लिखा है काम शत्रु है, लेकिन लोगों में शक्ति नहीं है कि वो काम विकार को छोड़ के चले। तो बाबा हमें कहते हैं ये शक्ति परमात्मा ही दे सकते हैं। आत्माओं का बाप है ना, आत्मा को जो हम पढ़ते हैं ना अच्छे अच्छे स्लोगन या कोटेशन या जो भी अच्छी चीजें लोग हमें सुनाते हैं, तो किसको अच्छी लगती है? आत्मा को। ठीक है, ओरिजिनल में आत्मा इतनी अच्छी थी, पर अब नहीं है। और अभी अगर आत्मा स्व इच्छा से बनना चाहे ना, तो भी वो सोचती है कि मैं ऐसे बन जाऊंगी ना तो लोग मुझे बुद्धू कहेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे। ऐसे होता है ना, आज तो लोग भक्ति भाव में ज्यादा आ जाते हैं, तो लोग उनको कैसे देखते हैं? दुनिया वाले लोग, अरे ये तो भगत ही है, सारा दिन भक्ति करते रहते हैं, ऐसे ऐसे बोलता रहता है, ऐसे करो वैसे करो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि उन चीजों को धारण करके इस कलयुगी दुनिया में रहने के लिए शक्ति भी बाबा हमें देते। आज बाबा के कई बच्चे हैं इस दुनिया में जो गर्भग्रस्त में रहते हुए भी पति पत्नी बन के पवित्र रहते, काम विकार से परे रहते, और विकारों से भी परे रहते हैं। लेकिन देखो सन्यासियों ने क्या किया, कई सन्यासी ऐसे भी हैं जो शादी करके बच्चे पैदा करके उसके बाद उनको वैराग्य आया, स्त्री को नागिन बोल के और घर छोड़ दिया, सोचा कि अगर जिस घर में स्त्री पुरुष रहते हैं तो पवित्र नहीं रह सकते, क्योंकि वो शंकराचार्य की मत पे चले गए। इसीलिए शंकराचार्य ने खुद भी निवृत्ति मार्ग शुरू किया, जंगलों में जाके तप किया। तो इसलिए उनके फॉलोअर्स भी ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ हमें कौन मत दे रहा है? शिवाचार्य, शिव बाबा, निराकार परमात्मा हमें कह रहे हैं तुम अगर गर्भगृह में भी रहोगी ना, पति पत्नी हो, अगर पति पत्नी भी मुझे निराकार रूप में याद करके चले कि हाँ, अगर ये मान के चले कि मैं भी आत्मा परमात्मा का बच्चा, ये भी आत्मा परमात्मा का बच्चा, हम असल में तो भाई भाई है ना। इस जन्म में हम शरीर लेकर पति पत्नी का पाल बजा रहे, लेकिन हमारा असली बाप तो परमात्मा है। वो कह रहे हैं कि अब विकार में नहीं जाओ, तो बड़े बाप का नहीं मानोगे? मानेंगे ना। बड़ा बड़ा बाबा हमें कह रहे, वो भी एक ही जन्म के लिए तो कह रहे हैं। आप असल में तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो ना। इस जन्म में शरीर लेकर आप पति पत्नी का पाठ बजा रहे, क्या पता आप पिछले जन्मों में भाई बहन का भी पाठ बजा के आए हो, नहीं, माँ बेटे का भी पाठ बजा के आए हो। तो बाबा इतनी ऊंची समझ देकर हमें कहते हैं चलो आप जो भी पाठ बजा के आए हो, लेकिन इस जन्म में अगर आप पति पत्नी का पाठ बजा रहे हो ना, तो गर्भग्रस्त में रह के आप अपने को भी आत्मा समझो, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, और हम दोनों भाई भाई। और अब अभी हमें परमात्मा बाप हमें कह रहे हैं कि ये एक जन्म पवित्र रह के ना मुझे पवित्रता की मदद दो आप। दुनिया में लोग भगवान का नाम जपते हैं ना, लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहेंगे कि आप मेरे इतने बड़े बड़े मंदिर बनाओ, मेरे पे पैसा खर्च करो, मेरे पे इतने रुपए का भोग चढ़ाओ, मेरे नाम पे धन दो? नहीं। भगवान हमसे कौन सा दान मांगते हैं? पहले तो भगवान है हम आत्माओं का बाप, तो बाप को भी बच्चों से धन मांग के कुछ कार्य नहीं करते हैं। आप अपने बच्चों से ऐसे थोड़ी बोलते हो मेरे को पहले इतने पैसे दो फिर मैं आपको खाना बना के दूँ या आपका कुछ काम करूँ। जैसे भगवान हमारा बाप है, ये तो भक्ति में लोगों ने उनको अलग अलग रूपों में ठोक के ना दूर कर दिया है। उनको भी, भगवान को भी लोग रिश्वत देते हैं अपने बाप को। ये भगवान तो हमारा ये काम करते हैं, हम तेरे पे इतना रुपए चढ़ाएंगे, हम तेरे लिए इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे। क्या आपके बच्चे ऐसा बोलते हैं आप हमारा काम कर दो तो हम आपको घर में आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे?
आपके बच्चे ऐसे बोलेंगे आप हमारा काम कर दो तो हम आपके लिए अच्छा सा घर आपको बना के देंगे। नहीं ना, जैसे भगवान भी हमारा बाप है, हम आत्मा उनके बच्चे। आप जितना इस संबंध से याद करोगे ना और अपने बच्चों को और खुद को देखोगे तो आपको भगवान के बाप का संबंध निभाना बहुत सहज हो जाएगा। हर संबंध निभाना बहुत सहज होगा। जैसे परमात्मा भी अब हमें क्या कहते हैं, हमारे बाबा हमें कहते हैं कि आप घर गृहस्थ में रहकर ना ये एक जन्म मुझे इन विकारों का दान दे दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। आप क्या करो, जैसे लोग रोज रोज भगवान के नाम पे कुछ चढ़ाते होंगे ना, नहीं भी चढ़ाते हैं तो पाठ पूजा तो करते ही होंगे, नहीं भी करते तो भगवान का नाम तो कभी लेते होंगे। तो आप रोज मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या क्या विकार है, मेरे को कौन कौन सा दुख है, कौन कौन सी परेशानी है। रोज रात को सोने से पहले या सुबह जब हम उठते हैं ना तो बाबा को दान दे दें। बाबा मुझे ना क्रोध बहुत सताता है, आप ये क्रोध ले लो आप मेरे से। अब भगवान को, आप भगवान के मंदिर में लोग पैसा चढ़ाते हैं तो अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो उस मंदिर में जाके बोलेंगे क्या मैंने इतना पैसा चढ़ाया तो दे दो, अब हमें चाहिए। ऐसे ही अगर हमने एक बार भगवान को क्रोध दे दिया ना, फिर आप क्रोध करने से पहले सोचना, अगर आपको कभी भी क्रोध आए ना तो मन में ये पक्का करना कि मैंने क्रोध तो भगवान को दान दे दिया। भगवान कौन? मेरा बाप। मैंने तो बाबा को क्रोध दान दे दिया है, अब तो मैं क्रोध कर ही नहीं सकता हूँ, कर ही नहीं सकती हूँ। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, रोना, रूसना, चिल्लाना, या जो भी आपको बुराई लगती है ना, आसुरी अवगुण तो पता ही होता है सबको। मन में उल्टे सुलटे विचार, बुरी स्वभाव संस्कार, ये सब एक एक अपने अंदर जांच करके हमें बाबा को क्या देना है? दान देना है। अब परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे रहे हैं कि परमात्मा के बच्चे घर गृहस्थ में रह के पवित्र रह सकते हैं, जो सन्यासी नहीं कर सके। सन्यासी शंकराचार्य, अभी तक लोग मनुष्यों के मत पे चल रहे हैं ना। हर धर्म स्थापक कौन है? मनुष्य ही है ना। हर इस दुनिया में हर गुरु संत सन्यासी कौन है? मनुष्य ही है, भगवान तो नहीं है ना। भगवान से वो शक्ति लेकर आपका काम, आपकी मदद करते हैं, इसका मतलब वो भगवान थोड़ी हो गए। आज किसी दुकान में कोई दुकानदार किसी फैक्ट्री से सामान लेके आ रहा है, अपनी दुकान पे बेच रहा है, तो वो फैक्ट्री का मालिक थोड़ी हो गया, उसके पास फैक्ट्री थोड़ी। वो यही बोलेगा ना मैं फैक्ट्री से लेके फिर आपको देता हूँ। ऐसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनके पास सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान है। कि दुनिया में जो धर्म स्थापक गुरु संत सन्यासी है ना, वो उस परमात्मा को याद करके अपने अंदर गुण शक्तियाँ ज्ञान भर के फिर आपको देते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट हमें परमात्मा जहाँ से सर्व शक्तियाँ आ रही हैं उसका उनका परिचय मिल गया। अगर आपका कनेक्शन डायरेक्ट फैक्ट्री वाले से हो जाएगा तो आप दुकानदार के पास जाओगे क्या? अगर फैक्ट्री वाला बोल रहा है कि मैं आपको डायरेक्ट सप्लाई कर रहा हूँ तो आप वहां से लेना बेटर समझोगे या दुकान में आने के बाद लेना बेटर समझोगे? जबकि वो फ्री में दे रहा है, फैक्ट्री वाला आपको फ्री डिलीवरी कर रहा है और दुकान वाले के पास आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे हैं और आने जाने का खर्चा भी हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा हमें फ्री डिलीवरी तो कर रहे हैं ना। परमात्मा थोड़ी कह रहे हैं आप पहले वैष्णो देवी आओ, केदारनाथ आओ, बद्रीनाथ आओ, गंगा स्नान करो, ये व्रत रखो, इतने जाप जपो, इतनी मालाएं जपो तो मैं तुमको दूंगा। परमात्मा तो फ्री डिलीवरी कर रहा है, बस अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, जो शक्ति, जो गुण, जो समझ चाहिए, जो वस्तु चाहिए ले लो। तो सिर्फ क्या करना है? अपने को आत्मा ही तो समझना है ना।
और बाबा को याद करके विकारों का दान देना है। आज देखो कोई भी जो गद्दी पे बैठे हैं दुनिया में, गुरु संत सन्यासी, उन्होंने क्या किया है? वो सिर्फ एक काम विकार को ही तो त्याग किया है ना, और विकार तो उनमें भी है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो है ही आजकल के गुरु संत सन्यासियों में। लोभ नहीं होता तो इतने बड़े बड़े घर बना के बैठे हैं, तो लोभ तो होगा ही, मोह भी होगा, अहंकार तो उनमें है ही सही, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो बाबा कहते हैं देखो उन्होंने सिर्फ एक काम विकार को छोड़ा, जिसके कारण लोग उनके पाँव धो के पी रहे हैं, उनके चरणों पे गिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक काम विकार को। मतलब यही हमारा महाशत्रु है ना। तो क्यों ना हम भी ये एक जन्म ही तो भगवान बोल रहे हैं ना कि एक जन्म घर गृहस्थ में रहकर इस विकार को छोड़ दो आप। और भी विकार छोड़ने हैं, लेकिन पहले पहले बाबा हमसे इसकी प्रतिज्ञा कराते हैं, काम काम विकार को, क्योंकि यही विकार ही सब विकारों की जड़ होता है। कामी मनुष्य को क्रोध भी बहुत आता है। तो बाबा कहते हैं देखो शिवाचार्य परमात्मा हमें कह रहे हैं, तो हमें इस बात को समझ के और जीवन में धारण करके चलने से हमें क्या प्राप्ति हो रही है। आज दुनिया में लोगों ने शंकराचार्य की मत पे चल के जंगलों में तप करके क्या प्राप्त किया? सिर्फ बने साधु संत सन्यासी, लोग उनके सामने झुकते हैं और उनके पास पहले तो जंगलों में रहते थे, फ्री में खाना मिलता था, आज तो दुनिया में उनके पास औरों से भी ज्यादा धन है नहीं थोड़ी। लेकिन परमात्मा, अगर हम अभी शिवाचार्य के मत पे चलेंगे ना, घर गृहस्थ में रहकर ये एक जन्म पवित्र रहेंगे ना, तो इसकी प्राप्ति हमें 21 जन्म सुख शांति वाला जीवन से, और वो भी सत्य त्रेता में आपका गृहस्थ जीवन होगा। अभी आप एक जन्म अपनी गृहस्थी को पवित्र बना के चलोगे ना, तो आपके आगे सत्य त्रेता में आपको देवी देवताओं की दुनिया में पवित्र गृहस्थ आश्रम मिलेगा। अभी तो गृहस्थी वैश्यालय है। बाबा कहते हैं घर घर में क्या हो रहा है, आज लोग वैश्याओं के पास जाते हैं घर, लेकिन परमात्मा की नजर में इस दुनिया में घर घर वैश्यालय बना हुआ है, ये पूरी दुनिया ही वैश्यालय है। लेकिन परमात्मा अभी इसको शिवालय बनाने आए। ये दुनिया जो वैश्यालय बन गई है ना, उसको परमात्मा शिवालय बनाने आए। सत्युग में बच्चे होंगे, लेकिन योग बल की पैदाइश होगी, निर्विकारी होंगे, सब विकारों के बिना बच्चे पैदा होंगे। तो ऐसी शक्ति भी तो हो ना आत्माओं में, वो पवित्रता की शक्ति कब धारण करेंगे? ये एक जन्म जब हम अपने इस जीवन में घर गृहस्थ में रहकर, बाबा ये नहीं कह रहे हैं आप पति पत्नी हो, आपके बच्चे हैं तो उनको छोड़ दो, आप डिवोर्स दे दो, बच्चों को अनाथ कर दो। घर गृहस्थ में रहकर अपनी पत्नी को पत्नी भी मान के चलो कि हाँ ये मेरी इस जन्म में ये आत्मा मेरी पत्नी का पाठ बजा रही है, मेरी पत्नी का, लेकिन बुद्धि में याद रहना चाहिए, बुद्धि में समझ होनी चाहिए कि ये आत्मा मेरा भाई है। लोगों के सामने तो आप बोलो ना ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बहन है, लेकिन बुद्धि में याद रहे कि ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हम दोनों भाई भाई। और वो एक जन्म मेहनत करनी है, क्यों? ताकि हमारी आत्मा में पवित्रता की शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि अभी ही परमात्मा हमें ये पवित्रता की शक्ति हम आत्माओं में भर सकते हैं, इसी पवित्रता की शक्ति से हम सत्युग में योग बल की पैदाइश वाले बच्चे पैदा कर सकते। चार से तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको आज कहीं जाना हो और कल का सारा दिन आप फोन को इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आज जाने से पहले पूरा उसको चार्ज करोगे ना। ऐसे ही कल हमें सत्य की दुनिया में जाना है, निर्विकारी दुनिया में जाना है, उस दुनिया को भी तो बढ़ाना है ना। उस दुनिया में बच्चे पैदा ही निर्विकार योग बल से होते हैं, विकार होता ही नहीं। तो भगवान को भी अब आगे की दुनिया बढ़ानी है ना, ये कलयुगी दुनिया थोड़ी बढ़ानी है।
कई लोग अभी सोचते हैं अगर परमात्मा कह रहे हैं विकार में नहीं जाओ तो दुनिया कैसे बढ़ेगी। परमात्मा कह रहे मुझे कलयुग दुनिया नहीं बढ़ानी, मुझे सत्य की दुनिया की स्थापना करनी है। उसको बढ़ाने के लिए मुझे तुम आत्मा में पवित्रता का बल भरना है। इसीलिए ये एक जन्म, और उसके लिए बाबा हमसे क्या चाह रहे हैं, बस हमें मन से देना ही तो है। लोग क्या करते हैं, तीर्थों पे जाके ऐसी ऐसी जगह पे जाके कुछ खाना छोड़ के आते हैं कि आज से हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं, और उसमें पक्के भी रहते हैं, भाई अगर किसी का नियम होता है कि मैं खाना खाने बिना भजन पूजा किए बिना खाना नहीं खाऊंगी, आप उसमें क्या पक्के हो, शरीर को तो खाना देना है ना। आप इसमें पक्के रहो ना कि कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे काम विकार से परे रहना है, मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करना ही नहीं है, मुझे लोभ करना ही नहीं है। भले मुझे दो दाल रोटी खानी पड़े ना, लेकिन मैं आज से कभी भी लोभ नहीं करूंगा या करूंगी। मैं आज से कभी भी किसी बात में मोह नहीं रखूंगी, कभी भी अहंकार नहीं दिखाऊंगी, कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं करूंगी, कभी भी किसी से घृणा नहीं करूंगी, कभी भी रोऊंगी नहीं, रुसूंगी नहीं, चिल्लाऊंगी नहीं, परेशान नहीं होंगी, टेंशन नहीं होंगी, पुरानी दुख की बातें नहीं सोचूंगी। डेली के डेली ना भगवान को ये दान दो, ये छोड़ दो। जैसे लोग तीर्थों पे जाते कुछ छोड़ के आते हैं ना, तो हमारा सच्चा बड़े से बड़ा तीर्थ तो बाबा ने बताया है ना, परम धाम। अपने को आत्मा समझो, बाबा को निराकार रूप में याद करो, और बाबा को याद करके बाबा को दान दे दो। बाबा आज मैं आपको ये दान देती हूँ, बाबा आज मैं आपको ये दान देती हूँ। बाबा फिर ये याद रखना कि मैंने बाबा को दान दिया है, तो अब मैं कभी भी परेशान नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। जितना हमें याद रहेगा ना, तो बाबा की मदद भी मिलेगी कि मेरे बच्चे ने मुझे परेशानी दे दी है, तो मैं भी मदद करूंगा कि वो परेशान ना हो। इस तरीके से हमें बाबा को ये दान देना है, क्योंकि बाबा को भी देखो दुनिया में लोग कितना दुखी परेशान है। नहीं तो बाबा भी नई दुनिया बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नई दुनिया में जाने के लिए आत्माएं भी तो रेडी हो। नहीं, आज हम कोई फ्लैट बना रहे हैं, लोग इतने सारे फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन फ्लैट बनाने से पहले वो एडवर्टाइजमेंट भी तो शुरू कर देते हैं ना कि यहाँ पे फ्लैट बनाना है, ऐसा ऐसा बनेगा, किस किसको लेना है तो हमें कांटेक्ट करो। हर चीज शुरू करने से पहले थोड़ी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो बाबा भी स्वर्ग की दुनिया बना रहे हैं, तो बाबा भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना कि देखो मैं ऐसी ऐसी दुनिया बना रहा हूँ, वहाँ तुम्हें ऐसी ऐसी सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन कंडीशन है प्योर रहना, ये एक जन्म आपको पवित्र रहना पड़ेगा। वहाँ पे भी कंडीशंस होती है ना, या भगवान एक नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें जाने के लिए कंडीशन है कि अभी पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। मदद आपको बाबा करेंगे, आप ऐसे नहीं सोचना हम कैसे रहेंगे। आप सिर्फ मन से बोलो, मन से पक्का करो कि जिससे भी होता है ना, मन पक्का हो जाता है कि नहीं मुझे तो लेना है लेना है। ऐसे मन से पक्का कर लो कि बाबा आप जो बोलोगे ना हम करने के लिए तैयार है। फिर बाबा के कहने पे चलते रहो तो हम पहुंच जाएंगे उस दुनिया में। अच्छा मीठी मीठी सिखने के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त आत्मा बनो। इस पराये देश में जब सभी बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं ना, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, मतलब बंधनों में बंध जाते हैं। आप भी देखो, अगर आप चेक करोगे तो आप कितने बंधनों में बंधे हुए हैं।
तो जब हम बंधन युक्त हो जाते हैं तब परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमें क्या ज्ञान देते हैं कि आप तो आत्मा हो, आप तो परमधाम की रहने वाली हो, आप सभी आत्माएं तो भाई भाई हो। तो ये स्वरूप और हमारा असली घर परम धाम है। जैसे जैसे हम सदा याद करते रहेंगे ना, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सभी आत्माएं बंधनों में बंध जाती हैं तब मैं आकर उनको ये ज्ञान देता हूँ कि आप तो आत्मा हो, आप तो परमधाम की रहने वाली हो। उनको अपने स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए, फिर उनको स्वदेश में ले जाता और स्वराज्य अधिकारी बनाता। मतलब अभी बाबा हमें हम आत्माएं अपने मन बुद्धि संस्कारों के बंधन में बंधे हुए ना। हम कहते हैं ना क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरे मुख में से बोल निकल जाते हैं। मतलब ये भी आत्मा अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के बंधन में बंध गई है। आत्मा नहीं चाहती है मैं क्रोध करूं, लेकिन क्रोध आ जाता है। तो बाबा ऐसे ऐसे बंधनों से छुड़ाकर आत्मा को शक्तिशाली बनाए, उसके मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य प्राप्त कराकर स्वराज्य अधिकारी बनाकर आत्मा को अपने घर ले जाते। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपनी सारी जितनी भी आत्माएं हैं ना, सबसे हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा और अपने मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल प्राप्त करना पड़ेगा। स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त करना पड़ेगा। अब हमें बाबा कह रहे हैं मुझसे शक्ति लेकर समाप्ति समारोह में अपनी सारी हिसाब किताबों को चुकतू करो, अपने को मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त करो। अब ऐसा हमें समारोह मनाना है। कैसे? बाबा को याद करके तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठी बोल से कमजोर आत्मा को भी शक्तिशाली बना देने वाले शुभ चिंतक बनो। भाई कोई कमजोर है, अगर हम उनको बार बार उनकी कमजोरी का एहसास दिलाएंगे तो हम उनकी मदद कर रहे हैं क्या? और ही हम उनकी कमजोरी को बार बार याद दिला के वर्णन करके उनको क्या बना रहे हैं? कमजोर बना रहे हैं। तो बाबा कहते कमजोर को ये नहीं बोलो कि तेरे को ये नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, तुझे बोलने का ढंग नहीं है, तू पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे उसको उसकी उस कमजोरी उस बुराई से छूट जाए, वो मुक्त हो जाए। के लिए कोई ना कोई अच्छी बात सुनाओ, उसको उमंग उत्साह में लाओ, मीठे बोलो को यूज करो। कोशिश करके अभी हमें हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, किसी की कमजोरी देखते सुनते हुए हमारे मन में क्या संकल्प आना चाहिए? बाबा को याद करके उस आत्मा की वो कमजोरी खत्म कैसे हो जाए उसके लिए सोचना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते, तो बाबा को दे दो, बाबा इस बच्चे की ये कमी कमजोरी दूर हो जाए। अब हमें कभी भी किसी की कमी कमजोरी को वर्णन नहीं करना है, एक दूसरे को नहीं सुनाना है, उसको भी घड़ी घड़ी नहीं बोलना है। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। अब हमें शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम